नमस्ते। 10वीं के बाद क्या? साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स? ये सवाल हर स्टूडेंट की जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। इस विश्लेषण में हम भारत की इन तीनों ही स्ट्रीम्स और 2026 में होने वाली जरूरी एंट्रेंस एग्जाम्स को समझेंगे ताकि ये बड़ा फैसला थोड़ा आसान हो सके। तो हाँ, यही है वो सबसे बड़ा सवाल। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स? ये सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स चुनने की बात नहीं है, बल्कि ये तो भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बहुत ही अहम फैसला है। चलिए इस दुविधा को मिलकर सुलझाते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम 10वीं के बाद वाले इस चौराहे को समझेंगे, तीनों स्ट्रीम्स को अच्छे से डिकोड करेंगे। फिर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के रास्तों की गहराई में जाएंगे। 2026 के एग्जाम कैलेंडर पर नज़र डालेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि सही चुनाव आखिर किया कैसे जाए। तो चलिए सफ़र के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। 10वीं के बाद का ये चौराहा, जहां अक्सर कन्फ्यूजन और थोड़ा बहुत दबाव महसूस होना बहुत आम बात है। देखिए, ये फैसला सिर्फ अगले 2 सालों के लिए नहीं है, बल्कि ये तो आने वाले करियर की पूरी नींव रखता है। इसलिए बिना किसी दबाव के, पूरी जानकारी के साथ इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उन 3 मुख्य रास्तों की जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मौजूद हैं। इनको समझना ही सही फैसले की तरफ पहला कदम है। मोटे तौर पर भारत में 3 स्ट्रीम्स हैं। पहली, साइंस, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे करियर की तरफ ले जाती है। दूसरी, कॉमर्स, जो फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया के लिए है। और तीसरी, आर्ट्स, जो सिविल सर्विसेज, कानून और क्रिएटिव फील्ड्स के अनगिनत दरवाजे खोलती है। ऑल राइट, तो पहले रास्ते पर चलते हैं। चलिए साइंस स्ट्रीम की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि यहाँ कौन-कौन से विकल्प और महत्वपूर्ण परीक्षाएं इंतजार कर रही हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट एग्जाम बास्केट का। मतलब तैयारी को और स्मार्ट कैसे बनाया जाए। पीसीएम लेने वालों के लिए जेईई मेन, स्टेट सीईटीज और सीयूईटी यूजी का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। पीसीबी वालों के लिए नीट यूजी और सीयूईटी यूजी। और अगर किसी ने पीसीएम भी लिया है तो वे जेईई मेन और नीट यूजी दोनों के विकल्प खुले रखकर अपने मौके और भी बढ़ा सकते हैं। ये टेबल साइंस के मेन नेशनल एग्जाम्स को बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है। जेईई मेन और एडवांस से इंजीनियरिंग और आईआईटीज के प्रतिष्ठित दरवाजे खुलते हैं। नीट यूजी मेडिकल की दुनिया में जाने का एकमात्र रास्ता है। सीयूईटी यूजी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीएससी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अगर किसी की दिलचस्पी प्योर साइंस और रिसर्च में है तो आईएसआर, आईआईटी और नेस्ट जैसे एग्जाम्स बेहतरीन मौके देते हैं। अब चलिए कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम्स के रास्तों को देखते हैं। और पता है, यहाँ एक मजेदार बात यह है कि इन दोनों में कई बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कॉमन हैं, जो काफी फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। इस स्क्रीन पर कॉमर्स और आर्ट्स के करियर गोल्स की तुलना है। कॉमर्स फाइनेंस और बिजनेस की तरफ ले जाता है, तो आर्ट्स सिविल सर्विसेज और डिजाइन जैसे फील्ड्स में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सीयूईटी, सीएलएटी और एनसीएचएम-जेईई जैसी कई परीक्षाएं दोनों ही स्ट्रीम के छात्रों के लिए खुली हैं। यह दिखाता है कि आज के ज़माने में स्किल्स ज़्यादा मायने रखती हैं, सिर्फ स्ट्रीम नहीं। और ये तो शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे कुछ नेशनल एग्जाम्स सभी के लिए मौके बनाते हैं, चाहे वो सीयूईटी यूजी हो, कानून के लिए स्लैट, डिज़ाइन के लिए यूसीट या होटल मैनेजमेंट के लिए एनसीएचएम-जेईई। ये परीक्षाएं करियर बदलने की काफ़ी आज़ादी देती हैं। मतलब साफ है कि 12वीं के बाद भी रास्ते बदलने के कई मौके मौजूद हैं। अच्छा, स्ट्रीम्स और परीक्षाओं को तो समझ लिया, लेकिन सबसे जरूरी है ये जानना कि ये सब होती कब हैं, ताकि तैयारी सही समय पर हो सके। तो आइए 2026 की टाइमलाइन पर एक तेज नजर डालते हैं। इसको एक एक्शन प्लान की तरह देखिए। एडमिशन का साइकिल दिसंबर 2025 में ही सीएलएट और एनआईडी के साथ शुरू हो जाता है। जनवरी में आता है जेईई मेन का पहला सेशन, अप्रैल में जेईई मेन का दूसरा सेशन और कई स्टेट सीटीज होते हैं। मई का महीना सबसे व्यस्त होता है, जिसमें नीट, सीयूईटी और जेईई एडवांस्ड जैसी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। जून का फोकस रिसर्च और लॉ पर रहता है और सितंबर में एनडीए का दूसरा मौका मिलता है। तो इस सारी जानकारी के साथ अब सवाल यह है कि सबसे अच्छा फैसला कैसे लिया जाए। चलिए इस सबसे महत्वपूर्ण पजल को सॉल्व करते हैं। यहाँ एक बहुत सीधा साधा फ्रेमवर्क है। पहला, अपनी रुचियों को पहचानें। कौन से विषय हैं जो सच में जिज्ञासा जगाते हैं। दूसरा, अपनी ताकत का आकलन करें, मतलब स्वाभाविक रूप से किन चीज़ों में अच्छे हैं। तीसरा, अपने करियर के लक्ष्यों को तय करें, लंबे समय में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। और चौथा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है साथियों के दबाव से बचना। ये फैसला पूरी तरह से अपना पर्सनल होना चाहिए।
तो सारी बात का निचोड़ बस यही है कि चुनाव हमेशा अपनी रुचि, अपनी क्षमताओं और अपने करियर के लक्ष्यों के आधार पर करना चाहिए, न कि दूसरों को देखकर या किसी के दबाव में आकर। सच मानिए, यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। तो ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अब इस जानकारी के साथ असल सवाल ये बनता है कि कौन सा भविष्य बनाया जाए। समझदारी से योजना बनाना और बड़े लक्ष्य तय करना ही आगे का रास्ता है।